कंसिस्टेंसी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप खुद अच्छे से जानते हो। Consistency. 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 लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हो। आप अच्छे से जानते हो कि आपको करना क्या है, किस चीज में कंसिस्टेंट रहना है, फुली अवेयर हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हो। अगर एक्शन ले भी लिया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कंसिस्टेंट रहते हो, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है और आप गिव अप कर देते हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अपने आप को चेंज करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना सीखना होगा। आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रह पाओगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ एक और वीडियो देखने आए हैं कंसिस्टेंसी पर और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज़ करके हम हमेशा के लिए कंसिस्टेंट हो जाएंगे। मैंने 3 साल ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे किसी भी वीडियो में ऐसी ट्रिक नहीं मिली जिसे यूज़ करके मैं कंसिस्टेंट रह पाता और रिजल्ट मेरे 3 साल बर्बाद चले गए। लेकिन इस वीडियो में मैं जो 2 स्टेप बताने वाला हूँ, उन्हें मैं खुद अप्लाई करके पिछले 7 दिनों से कंसिस्टेंट हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम उन दोनों स्टेप्स को जानें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, वरना उन 2 स्टेप्स का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 1, आपको कंसिस्टेंट रहना क्यों है। फॉर एग्जांपल, मुझे यूट्यूब पर कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड करनी है ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। अगर आपको क्लियरली पता होगा कि आपको कंसिस्टेंट क्यों रहना है, तो आपके कंसिस्टेंट रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो सकता है आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए कंसिस्टेंट रहना हो ताकि आप टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर सको और एंडिंग में रिवीजन कर सको। अगर आपको ये क्लियर है, तो अगला पॉइंट है अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल, आपका गोल हो सकता है एग्ज़ाम में 95 स्कोर करना, किसी का 80%, 70% हो सकता है। मेरा गोल है जनवरी से पहले 20 वीडियोस क्रिएट करना। अगर आपका गोल क्लियरली डिफाइन है, तो अगेन आपके चांस इंक्रीज हो जाते हैं कंसिस्टेंट रहने के। अगला पॉइंट है यू कांट बी कंसिस्टेंट फॉर एवर। मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप हमेशा के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। नाउ लास्ट पॉइंट है, आपका हर दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। आपके कई दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना होगा। हो सकता है आप किसी दिन कम काम करो या फिर वो दिन आपका वेस्ट हो जाए, लेकिन दूसरे दिन आपको फिर से कंसिस्टेंट हो जाना है। एक बोनस टिप बताता हूँ, अपने दिन की स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छे से करना, जिसके कारण आपको ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। नाउ अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है, तो आप रेडी हो उन 2 पॉइंट्स को जानने के लिए जिन्हें फॉलो करके आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। स्टेप नंबर 1 है डिसअपीयर होना। आपको डिस्कनेक्ट होना होगा उन सभी चीज़ों से जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और आपको कंसिस्टेंट रहने से रोकती हैं। चाहे वो आपके दोस्त हों जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, ऐप जैसे इंस्टाग्राम या फिर कोई वेबसाइट, आपको उन सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना होगा। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब तक मैं अपनी सोसाइटी के दोस्तों से कनेक्ट था, तो मैं हर दिन बाहर जाता था उनसे मिलने, लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो मैंने सोचा बस अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने करियर के बारे में सोचना होगा। तो मैंने बाहर जाना बंद कर दिया और सोचा अब मैं तब ही सबसे मिलूंगा जब मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूँगा। डिसअपीयर फॉर कम बैक। मैंने अपने आप को टाइम दिया 180 डेज का। आपको भी डिसअपीयर होना होगा, लाइक इंट्रोवर्ट बनना होगा। अगर आप सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आप बोरिंग फील करोगे और बोरिंग से बचने के लिए आप अपना काम करने लगोगे। डिसअपीयर के ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। नाउ अब हम मूव करते हैं दूसरे स्टेप की ओर, जो है लव यूर वर्क। अगर आप अपने काम और अपने फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो कोई भी चीज आपको कंसिस्टेंट नहीं कर सकती। जब तक आप अपने काम को प्यार नहीं करोगे, तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। मैं अपना एग्जांपल देकर और अच्छे से क्लियर करता हूँ। रिसेंट मेरे एग्जाम थे और एग्जाम की डेट भी काफी पास थी। इस वक्त मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, है ना? लेकिन मैं हर दिन YouTube के वीडियोस देख रहा था और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैं उस दिन से लेकर आज तक YouTube का काम कर रहा हूँ।
बिकॉज मुझे स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। अगर आप अभी स्टूडेंट हो और आपको स्टडी में कंसिस्टेंट रहना है तो पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो। अगर आप किसी और फील्ड में हो तो उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो। आपको समझना होगा कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो क्या उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर नहीं तो पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो और अपना इंटरेस्ट फाइंड करो। अगर आपके पास एक मीनिंगफुल पर्पस है, अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी है, आप जानते हो आपको इस फील्ड में किस लेवल पर पहुंचना है और अभी आप कहां पर हो, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए होगा कंसिस्टेंट रहने के लिए। मैंने 3 साल ऐसे वीडियोस देखे, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, लेकिन कोई चीज़ मेरे काम नहीं आई। जब मुझे अपनी लाइफ का मीनिंगफुल पर्पस मिला, मेरे माइंड में क्लैरिटी आई कि मुझे अब करना क्या है, तो मैं विदाउट कोई वीडियो देखकर कंसिस्टेंट हो गया। तो आप भी अभी जाकर पहले अपना मीनिंगफुल पर्पस फाइंड करो, अपने लाइफ के प्रति क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में करना है, फिर आपको कंसिस्टेंट रहने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में।